भाई आज हम केक बनाएंगे और ख़राब बनाएंगे। इसलिए ख़राब बनाएंगे क्योंकि बनते ही ख़राब है। नहीं नहीं, इसलिए ख़राब बनाएंगे क्योंकि केक की रेसिपी देखने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं पहली बात तो ओवन नहीं है, फिर घर में बनाते हैं तो टेढ़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, शक्ल अच्छी नहीं होती, फूलता नहीं है, सख्त हो जाता है। तो आज मैं केक बनाऊँगी। काफ़ी मैंने कोशिश की ख़राब करूँ, लेकिन फिर भी अच्छा बन ही गया। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी सारी वो गलतियाँ की जो सब लोग करते हैं, और उसके बाद केक उनका सख्त बनता है। फिर भी देखो काफ़ी सॉफ्ट बनाई, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं तो पता नहीं कितने सालों से बना रही हूँ, अल्लाह का शुक्र केक के भाई वो ख़राब होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा मैं बनाती हूँ ये वैसा नहीं है, क्योंकि आप लोग जो गलतियां करते हैं ओवन में बनाएं या पतीले में बनाएं, हर सूरत केक ख़राब आप लोगों से हो जाता है। तो आज मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करूँगी, बिल्कुल ज़ीरो से, समझ लीजिए बिल्कुल बॉटम ऑफ द सी और वहाँ से शुरू करके जो है ना बता दी जाऊँगी। देखो भाई, सबसे पहले हमने ले लिए 4 अदद अंडे, और 4 ही टीस्पून मैंने लिया बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये याद रखो जितने अंडे होते हैं उतने बेकिंग पाउडर। ये अंडा बदसूरत लग रहा था। चीनी मैंने ले ली है 16 टेबल स्पून। मैदा मैंने ले लिया है 16 टेबल स्पून, और उसको हवा में खोल के रख दिया है। घी, तेल, मक्खन कुछ भी लो, वो भी 16 टेबल स्पून होगा 4 अंडों के हिसाब से। ठीक है, बीटर नहीं है, नहीं होता बहुत से लोगों के पास, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ग्राइंडर में बनेगा। क्योंकि बहुत से, मैं अब अगर रेसिपी लोड करूँगी सब कहेंगे भाई बीटर नहीं है, बीटर ख़राब हो गया है। तो मैं अब बता रही हूँ ग्राइंडर में भी बना लो। ये देखो, ग्राइंडर चला दो। ठीक है, बीटर का ही काम करेगा। हवा इसमें ऐड होनी चाहिए। बेसिक जो पर्पज़ होता है ना, मकसद होता है, वही होता है कि हवा ऐड हो। जब अंडे फूल जाए अच्छे खासे तो 16 टेबल स्पून तेल नाप कर इसमें डाल दो। घी हो, घी डालो, लेकिन पिघला हुआ होना चाहिए। पहली गलती ये कि घी जमावा डाल देते हैं, पानी पानी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है। ठीक, जमावा नहीं डालना। मक्खन हो वो भी जमावा नहीं डालना। 16 टेबल स्पून पिघला हुआ। फिर 16 चम्मच ही मैंने चीनी डाल दी। चीनी डाल के इसको चलाना है। चीनी मेरे पास बारीक वाली थी, लेकिन अगर नहीं हो, दूसरी गलती क्या करते हैं, चीनी मोटी मोटी डाल देते। मैंने चीनी को बारीक करके और फिर डाला है, यानी काफ़ी पिसी हुई करके डाला है। ठीक, तो पहली गलती क्या होती है कि हाथ से बीट कर लेते हैं, नहीं करना। नहीं है बीटर, ग्राइंडर यूज़ करो। दूसरी गलती, तेल पिघला के, घी पिघला के, मक्खन पिघला के यूज़ करो। ठीक, और उसके बाद तीसरी गलती, चीनी मोटे दाने की नहीं यूज़ करनी, पिस के यूज़ करनी। ठीक, चौथी गलती, मैदा निकालते हैं, यूज़ कर लेते हैं और मैदा डाल के बीट कर देते हैं अच्छी तरह, उसकी फैटी लगा देते हो। भैया फैटी नहीं लगानी। मैदा डालने के बाद बेकिंग पाउडर भी इसी में मिला लो। ठीक है, और उसको हाथ से मिक्स करो। अब इसमें वनीला एसेंस मिलेगा। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, एक और गलती, अंडे अंडे में ही जो है ना वनीला एसेंस डाल देते हैं। जी नहीं, अंडे की जब सब बीटिंग हो रही हो, फिटाई हो रही हो अंडे की, कोई पानी का एक कतरा उसमें नहीं होना चाहिए। आपका चम्मच, आपका प्याला, आपकी हर चीज़ बिल्कुल ड्राई खुश्क होनी चाहिए, और अंडे फ्रिज के रखे हुए ठंडे होने चाहिए। टिप्स दी जा रही हूँ मैं, छक्के पे छक्के मारे जा रही हूँ, और तुम लोग नोट करे जाओ। ठीक है, कितनी सारी टिप्स दे दी मैंने। अब अच्छी तरह मैदा मिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, केक के मैंने 2 टिन ले लिए। ये देखो, अब अंदाज़ा हो जाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक अंडा ले लिया और इतने बड़े बड़े टिन ले लिए। नहीं, या 6 अंडे ले लिए इतने, या एक टिन ले लिया। नहीं, आपने 4 अंडे मैंने बीट किए थे। अब आप देख लो कि 4 अंडों में ये कितने बड़े बड़े 2 केक बन जाएंगे। ठीक है, 2 केक बन जाएंगे आराम से। पतीले में बनाऊंगी मैं। ठीक है, वो भी, उसकी भी गलतियाँ बताऊंगी कि पतीले में भी क्या, या ओवन में बेक करोगे तो उसका भी बताऊंगी साथ साथ। टिके रहो। ठीक, अब इसके नाप का हमने बटर पेपर ले लिया। बटर पेपर नहीं है तो वो जो बच्चों के कॉपियों पे ब्राउन कवर चढ़ता है ना, वो ले लो। और वो लेके क्या करना है, वो ऐसे नहीं लगता। मैंने तो बटर पेपर लिया है, मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्राउन पेपर लो तो क्या करना होगा, ब्राउन पेपर अगर आप लेते हैं तो आपने उसके अंदर हल्का सा तेल लगा देना, हल्का सा। अच्छा, अगर तेल की, अब ये एक और गलती करते हैं लोग, तेल लगाते वक्त ना इसके अंदर, पैन के अंदर, सांचे के अंदर इतना तेल लगा देंगे कि जो केक है ना वो ऐसा तेल की, उसकी केक की चंपी थोड़ी करनी है, तेल मालिश थोड़ी करनी है। कोई माँ है भाई, थोड़ा सा पैन को ग्रीस कर रहा है ताकि केक जले नहीं और चिपके नहीं। ठीक, तो अगर ब्राउन पेपर लिया है तो तेल लगाना है। मैंने बटर पेपर पे लगा के बता दिया किस तरह से। हाथ से लगाना है, ब्रश का यूज़ नहीं करना। बहुत से लोग फैंसी होने के चक्कर में ना ब्रश, भाई ब्रश से आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा कोना खुश्क रह गया, कौन सा नहीं हो रहा। ठीक, उसके बाद एक और गलती, पेपर मैंने यहाँ इसका साइड से फाड़ दिया था ताकि मैं आपको बताऊं कि केक जब नहीं बेक होता सही से या चिपक जाता है बटर पेपर लगाने के बावजूद, तो वो क्यों ख़राब हो जाता है। मैंने इसका एक तरफ से पेपर फाड़ दिया, देखो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बार बार गिर रहा है।
पेपर फटने से क्या होगा वो मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी, बेकिंग के बाद, ठीक। फिर उसके बाद आधे से ज़्यादा टिन भर लेते हैं, ये एक और गलती करते हैं। आधे से ज़्यादा टिन नहीं भरना, बिल्कुल हाफ हो जाए बस काफ़ी, क्योंकि ये बेक होगा, ये फूलेगा, ये उभरेगा, उठेगा। फुल नहीं करना। हम लोग क्या गलतियां करती हैं बच्चियां, बेकिंग करने गई, ओवन में करो या पतीले में करो, भाई आधे से ज़्यादा नहीं भरना, ये फूलेगा। ऐसे बेकिंग पाउडर है, इसमें अंडे की हमने पिटाई की है, हवा ऐड की है, फूले अंडे, ठीक है ना, तो ये उठेगा, उभरेगा। अब इसकी ये गलती नहीं करना कि मुंह तक भर दिया, फिर वो उबल के जब बाहर आ जाएगा कहेंगी रेसिपी ख़राब थी, ये चैनल ख़राब है, बंद करो इसको, फिर आके बुराइयाँ लिखेंगे। नहीं करना, समझ में आ गई। आधा भरना है। अब आप देखो 4 अंडों में 2 ये हो गए आराम से। अब पतीले को अच्छी तरह गर्म करना है, इतना गर्म कि आप जब हाथ ऊपर करें तो नज़र आए, चिपका मत देना हाथ। अब ये जो सांचे का स्टैंड है ना, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए। मैं इसको एक तरफ खिसका के रख रही हूँ, क्यों बताती हूँ अभी। बीच में नहीं होगा तो फिर तुम खुद देखना रिजल्ट कि ये होगा क्या। मैं बीच में रखती हूँ, पतीले में बनाऊँ या ओवन में बनाऊँ, सांचे को बीच में होना चाहिए। अच्छा, ऊपर वज़न तो मैंने रख दिया है, लेकिन पतीले के किनारे बराबर नहीं हैं। हाँ, ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा पतीला ले लेते हैं कि जिसके किनारे ही बराबर नहीं होते। मैंने भी वही पतीला लिया है जिसका बिरयानी बना बना के दिमाग ख़राब हो गया। आज पतीला भी सोच रहा होगा आज बाजी को क्या हो गया, आज बिरयानी नहीं है, आज मेरे अंदर मेरी ओजड़ी में केक रखा हुआ है, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग बाजी, आर यू ऑल राइट। तो ये है वजह कि मैंने बताना है कि जब ढक्कन सही नहीं होता तो केक में क्या मसला होता है। आपने रेसिपी बहुत अच्छी फॉलो की। अच्छा, अब कितना गर्म करना है, पहले फुल आँच कर दो, फुल आँच कर दिया, इतना कि हाथ से बर्दाश्त ना हो। उसके बाद वज़न रख दो, वज़न रख के उसको आधे घंटे पौन घंटे छोड़ दो। बार बार खोल के देखोगे नहीं उठेगा, ठीक है। अच्छा, बार बार मैंने खोल के देखा, देखो ये ऊपर से उभरा ही नहीं। एक तरफ करने से क्या हुआ, देखो सांचा एक तरफ रखा ना खिसका के, स्टैंड टेढ़ा है, केक टेढ़ा है, चारों तरफ से उसे बराबर हीट नहीं मिली, केक टेढ़ा है। ये गलती भी हम लोग करते हैं। ओवन में रखें, किसी तरफ रखें, एक तरफ रख देंगे, कहीं भी रख देंगे, नहीं, उसका रैक, उसका जो सांचा है हर तरफ से बीच में होना चाहिए। बार बार ढक्कन खोलेंगे, रेसिपी बहुत अच्छी होगी, केक की शक्ल भी अच्छी होगी, लेकिन वो उभरेगा नहीं, जैसे कि ये नहीं उभरा। अब देखो वो कागज़ फटने से क्या हुआ था, वो देखो पैन के अंदर सारा लीक कर गया और यहीं से केक चिपक जाता है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, हमें सही टेम्परेचर नहीं बताया, हमने सही रेसिपी फॉलो की थी, चीज़ें अच्छी थी। देखो, अब मैंने तो बहुत कोशिश की कि भाई केक ख़राब हो और ज़्यादा, लेकिन चूँकि ऑब्वियसली मुझे, मैं बताती हूँ कितने साल हो गए माशाल्लाह से, मुझे 28 साल हो गए बेकिंग करते हुए। तो ज़ाहिर बात है वो उतना ख़राब नहीं हुआ, नीचे से माशाल्लाह बहुत अच्छा बना, बिल्कुल ब्राउन एंड सॉफ्ट एंड जूसी। फिर भी मेरे हिसाब से ये बिगनर लेवल पे बच्चियों से ये गलतियां होती हैं और ये सारी गलतियां वो करती हैं। केक के अंदर ऑयल लगाने से देखो नीचे अगर आप दोबारा, तो वो चिकनी रही और सरफेस, और केक चिपका नहीं। फटने से देखो पैन के अंदर चला गया। ये तो मैंने टाइमली निकाल लिया, बहुत से लोग ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे तो वहीं से केक चिपक जाएगा और कागज़ भी जल जाएगा। अब इसको हमने हटा लिया कागज़ को और हमने उसको फेंक दिया। कागज़ अब मज़ीद यूज़ नहीं होगा, ठीक। पैन को भी हटा दें। अब मैं इसको पूरा काटूँ, आधा काटूँ, तो अब ये देखिए किनारे भी इसके सही हैं, नीचे से भी सही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। और उसकी वजह बहुत सारी गलतियां हैं जो मैंने शुरू में बता दी कि क्या क्या गलतियां हैं, ठीक। अब मैं इसको एक छोटा सा स्लाइस काट के दिखाती हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी सारी गलतियां की जो कि बच्चियां करती हैं शुरू बिगनिंग लेवल पे, लेकिन फिर भी देखो ऑब्वियसली केक अच्छा बन ही गया, लेकिन आप लोगों से नहीं बनता। अब देखो जो फटा था ना कागज़, वो देखो ये फटा हुआ ऐसा निकला, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप गलतियां करते हो, फिर कहते हो रेसिपी अच्छी नहीं थी, हमने तो अच्छे से फॉलो किया। ये सारी बारीकियों में, बेकिंग एक आर्ट है, बेकिंग टोटली एक बिल्कुल अलग डिफरेंट फील्ड है, ठीक है ना। आपने हीट का, आपने प्लेसमेंट का, यानी कहाँ आप रख रहे हैं केक को, बिल्कुल बीच में होना है, प्याले चीज़ों को, हर चीज़ को खुश्क होना है, किस चीज़ को कितना फेंटना है, कौन सी चीज़ कब डालनी है, कितने टेम्परेचर पे बेक करना है, कैसे बेक करना है, पतीला कैसा होना चाहिए, ओवन कैसा होना चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, इस सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो जाके केक अच्छा बनता है, ठीक है ना। ये केक भी अच्छा है, जूसी है, सॉफ्ट है, स्पंजी है। वो देखो अंडे का टूटा हुआ छिलका, ये भी गलतियां करते हैं। अंडा तोड़ के डालेंगे, छिलका भी अंदर डाल देंगे, फिर वो मुंह में आता है, बुरा लगता है। तो उसका आसान हल ये है कि आप अंडा पहले प्याली में तोड़ें, फिर आप उसको ग्राइंडर में या बीटर के उसमें डालें, ठीक। बीटर नहीं है उसका भी हल बताया मैंने। तो काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चन हल किए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी बेकिंग की बहुत सारी टिप्स आपको मिली होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट दे के दुआ दें।